हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर है ये सुबह का टाइम 5 बजे का। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी बाहर की और अंधेरा हो रहा था तो मैं चली गई थी नहाने। नहाकर पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि योगिता स्कूल जाएगी और टिफ़िन वगैरह जाएंगे, तो इसलिए मैंने सुबह बहुत जल्दी रहती है तो वीडियो शूट नहीं हो पाती। जो थोड़ा थोड़ा हुआ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज आपको पता है आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी, और मुझे जो कि बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पर बहुत बनती हैं, फेमस भी हैं, और राजस्थान की तो फेमस हैं, लेकिन मैं भी बना रही हूँ। और ये बाटियाँ हैं ना, तो आग पर जो कंडे पे बनती हैं वो अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं ओवन में ही बना रही हूँ गैस पर। और अभी बन जाएंगी तो आप सभी लोग, ये मैंने बनने रख दी हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा जो मेरा एक्स्ट्रा काम बाहर रह जाता है, जैसे सुबह मोटर वगैरह चालू की थी तो ये तार वगैरह समेट कर रख दूँगी, क्योंकि ना यही टाइम है। उधर बाटियाँ भी सिक रही हैं, इसके बाद जो काम पड़े हुए हैं वो मैं सब कर रही हूँ, उठा के रख दूँगी, सभी सामान घर एक सा कर दूँगी। और आज पता नहीं क्यों नल आते हैं हमारे इधर, एक दिन छोड़कर आते हैं, तो ले में से पानी निकल गया है, तो यहाँ दोबारा पानी फैल गया है। अब यहाँ पर दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। ऐसे काम बढ़ जाते हैं और अकेले काम करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब योगिता स्कूल चली जाती है तो थोड़ी बहुत हेल्प उससे ले लेती थी, और अब कहाँ हो पाता है, क्योंकि उसका वर्क वगैरह ही हो जाता है इतना सारा। इसके बाद आ गए थे एक फल वाले अंकल, तो मैं केले वगैरह लेने चली गई थी नीचे, और बीच बीच में बाटियों को भी देख रही थी आके किचन में हाथों के द्वारा से चेक करने लगी हूँ। ऐसा ना हो कि जल जाए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाए मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गैस धीमी करके, क्योंकि मुझे पता है कि काम करने में कभी कोई काम में दिमाग लग जाए तो ध्यान से निकल जाए, इसलिए मैं अपना उसको गैस को धीमी करके फिर काम करने जा रही हूँ। और बीच बीच में इसको चेक भी करती जा रही हूँ। और बस थोड़े से अंदर भी काम पड़े हुए थे तो अंदर भी काम करने लगी। और सुबह की जल्दी में पता क्या होता है कि जैसे हम एक चीज़ निकालेंगे ना तो 4 चीज़ें निकलती हैं, और वो ऐसा फैल जाता है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है घर को व्यवस्थित करने में। ऐसा मेरे साथ ही होता है कि आप सभी बहनों के साथ होता है, आप सभी बताना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं किचन में जल्दबाजी में काम कर रही होंगी ना तो पूरी किचन बिखर जाती है। फिर उसके बाद में उसको मैनेज करने में टाइम लगेगा। और जैसे कि इसकी ड्रेस वगैरह किसी दिन निकाल के नहीं रख पाती ना, तो उसने निकालने के चक्कर में आज तो अलमारी भी पूरी बिखेर दी है। उसके जो ड्रॉ में कपड़े रखे रहते हैं ना, तो वो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। इनके कपड़े सूख गए थे तो अभी ये प्रेस के लिए जाने हैं, तो मैं तैला आके रख दूँगी। प्रेस वाले भैया की दुकान खुल जाएगी तो उनको दे दूँगी। और ये ना बहुत कपड़े हो रहे हैं इस बार धुलने के लिए, पता नहीं क्यों इतने सारे कपड़े निकल रहे हैं कि यहाँ पर ना ये ढेर ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये इकट्ठे करके रखे मैंने, शाम को फिर वैसा का वैसा ही लग गया। हो जाता है कभी कभी, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये क्लिप है ना, उसके दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे आज वॉमिटिंग हुई सुबह और तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही है। और अब तो मैं लेटी थी तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं। कोई नहीं, मौसम चेंज हो रहा है। कल हमारे इधर हुई थी बारिश रात को, और रात को क्या 2-3 बार पड़ गई है, रात में भी हुई, शाम को भी हुई। और यहाँ पर ये बाटियाँ सिक गई हैं और मैंने घी लगा लिया है, घी लगाकर आप लोगों को बता रही थी। उसके बाद 12:30 का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी खाना खाने। और आप सब लोग भी खाना खा लीजिए, मैं आप सभी लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो म्यूट कर दी है, तो आप सभी लोग भी खा लीजिए। चलो यहीं से खा लीजिए। किस किस को बाटियाँ मेरी तरफ पसंद है मुझे भी बताना, कमेंट करके बता देना। मुझे डायरेक्ट तो आप लोग बता नहीं सकते हैं, और मैं आप लोगों को खाकर बता रही हूँ कैसी बनी है। वैसे बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि ना मैंने उसमें सारा सामान डाल के, बेसन वगैरह, थोड़ा बाजरे का आटा और रवा सभी मिक्स करके बनाई थी, तो अच्छी बनी थी। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ गेहूँ के आटे की ही बनाते हैं, रवा वगैरह कुछ मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सभी चीज़ें मिक्स करके बनाई हैं और अच्छी बनी है। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ बहुत मस्त बनी है। अब आप लोग थोड़ी ना खाने आ रहे हैं, अगर नहीं भी बनी होगी तो मैं बोल दूँगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो वीडियो होती हैं रियल होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, कुछ भी दिखावा नहीं होता है। और ये आ गई हैं योगिता स्कूल से लौट के, तो ये कपड़े चेंज करके आ गई हैं मुँह हाथ धो के। मैंने कहा थोड़ा सा खाना खा लो, क्योंकि ना ये मेरे साथ नहीं खाती है ना, तो फिर दिन भर ऐसी बनी रहती है, इसलिए मैंने उसको भी बिठा लिया है, तो वो भी मेरे साथ खाना खा लेगी। और फिर थोड़ी देर में सोऊंगी, क्योंकि ना बहुत थकान हो जाती है। सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, और तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर मैं ये 4 बजे का टाइम है, ये आटा आया था, तो मैं उस आटे को बाल्टियों में भर भर के रख रही थी। और 2 बाल्टियों में भर लिया, लेकिन ये बाल्टी छोटी थी तो बहुत सारा आटा फैल गया इसमें से। तो योगिता कह रही मम्मी आपने कितना फैला दिया, इतना भरा तब नहीं फैला। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, उसको समेट के चींटियों को डाल देंगे। और अभी तक नहीं फैला था, देख रहे हो ना आप लोग, तो अभी तक नहीं फैला था, लेकिन इस बाल्टी में भरा तो फैल गया है। कोई नहीं, चींटियों उनका भी हक है, तो उनको पहुंच जाएगा। और मेरे पास ना आटा भरने के लिए बड़ा बर्तन नहीं है, तो इसलिए छोटी छोटी बाल्टियों में भर के रखना पड़ता है। अब देखो मैं लेकर आऊँगी बड़ा बर्तन कोई, तो उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ना 3 बाल्टियाँ हो जाती हैं। 30 किलो की बोरी आती है, तो 3 बाल्टी भर जाती हैं, तो उनको रखने में दिक्कत होती है। वैसे भी मैं रेंट से रहती हूँ, तो एक कमरा किचन ही है मेरे पास, ज़्यादा जगह भी नहीं है। और बाहर खुला हुआ है, पूरा छत खुला हुआ है, तो बारिश वगैरह होती है तो बाहर से सारे सामान हटाना पड़ते हैं। और ये मेरी मशीन रखी बाहर, ये क्यों रखी है, क्योंकि ना मैं सिलाई करती हूँ, तो लाइट की रोशनी में ज़्यादा ठीक से नहीं दिख पाता है, तो यहीं पर रखी है। लेकिन ये रात को बारिश हुई थी तो अंदर रख ली थी। और ये योगिता ने इस बार लगाए हैं बहुत सारे पेड़, और ये देखो ये अजवाइन का पेड़ लगाया है, जो कि अच्छा खासा बढ़ गया है। और उसे ना बड़ा शौक लगता है पेड़ लगाने का, तो उसे कोई भी डिब्बा वगैरह खाली मिल जाता है। ये देखो उसने मिर्ची डाली थी, डिब्बा वगैरह खाली मिल जाता है, तो उसमें मिट्टी भर के पेड़ लगा देती। अब बताइए आप, ये करेला की बेल लगाई है उसने। करेला इतने छोटे से डिब्बे में कैसे होगा, आप लोग ही बताइए। अब देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। ये मिर्ची जो मैंने ली थी ना, खड़ी मिर्ची, उसके बीज थे, तो इस बार इसने बहुत सारी मिर्ची के बीज डाल दिए हैं। और ये उसने मटर डाली थी, पता नहीं क्या करती रहती है। अभी छुट्टियां थी 10-12 दिन की, तो बीच बीच में यही सब कर रही थी वो, इसमें पेड़ लगाना उसमें पेड़ लगाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।